राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको कुछ बताना है। आज हमारे जीवन में बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो काली मंदिर था उस मंदिर को बहुत ही प्रेम से बड़ा से बनाया गया है और आज उस मंदिर का उद्বোधन है। बड़े मंदिर में मतलब नए मंदिर में आज हमारी मैया और हमारे भोले बाबा दोनों ही प्रतिष्ठा होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये प्यारा सा लीला सुनते सुनते आप सभी मंदिर का पूजा पाठ, मंदिर का स्थापना, माता रानी, भोले बाबा सभी को दर्शन कीजिए, क्योंकि भगवान का दर्शन पाना ही बहुत ही मूल्यवान होता है। वो भी बहुत भाग्य से ही मिलता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना मिले। हम वृंदावन नहीं जा पाते, लेकिन बिहारी जी को दर्शन तो कर पाते हैं ना। यही एक भक्त के लिए बहुत है। ठीक उसी तरह हम भगवान को किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दर्शन क्यों ना करें, लेकिन उनका दर्शन पाना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे भोलेनाथ और हमारी माता काली दोनों ही अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई है, लेकिन शाम को इनका पूजा शुरू होने वाला है। तो चलिए इनका पूजा पाठ, घट स्थापना, नगर परिक्रमा, कैसे हम घट भरने पोखर में या पौंड में गए, सब कुछ आपको दिखाते हैं और साथ ही लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा लीला कथा भी श्रवण कराते हैं। कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी ने एक 9 साल की छोटी सी बच्ची के जीवन में आकर उनके जीवन में सारे दुखों का नाश कर दिया और उन्हें अपना बहन माना। सखी कहती है वो और उनके पति दोनों ही नौकरी करते हैं, जिस कारण से उन्हें ज़्यादातर घर के बाहर ही रहना पड़ता है और छोटी सी जो 9 साल की बिटिया रानी है वो अपने दादू के साथ घर पे रहती थी। उनके दादू उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बचपन से ही वो अपने दादू से इतना प्रेम करती है कि अगर मम्मा पापा ना हो तो चलेगा, लेकिन दादू ना हो ऐसा तो नहीं चल सकता। सखी कहती है कभी कभी हमें तो बहुत चिंता सताता था, क्योंकि दिन के साथ साथ अब हमारे पापा का भी तो बहुत उम्र हो गया था। पापा का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। उन्हें उनसे जितना होता था वो उतना ही अपने पोती का ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी पापा के ऊपर सब कुछ देना बहुत ही कठिन लगता था, क्योंकि अब पापा का उम्र हो गया है, जिस कारण से अगर हम पापा को सारा दायित्व देंगे तो वो बच्ची को लेकर थक जाएंगे। लेकिन फिर भी पापा सदा ही कहते थे चिंता मत करो, तुम दोनों अपने अपने काम पर जाओ, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पापा के बातों को हम आदेश मानकर अपने अपने कामों में चले जाते थे। पापा तो हमेशा कहते थे अरे जब गुड़िया छोटी थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब तो गुड़िया बड़ी हो गई है, अगर मैं कुछ मांगता हूँ तो भी वो मुझे देती है, तो अब क्या परेशानी है, तुम दोनों ही चले जाओ। देखते देखते दिन जाता गया, गुड़िया 10 साल की हो गई। लेकिन कुछ दिन से गुड़िया रानी और पापा दोनों ही बस लड्डू गोपाल जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर हो सके तो हमें और गुड़िया रानी को एक काम करो, लड्डू गोपाल जी ला कर दो, हम दोनों मिलकर उनका सेवा करेंगे, पूजा करेंगे और घर में आनंद से रहेंगे। हमारी सखी कहती है क्या पापा आप एक बच्ची को नहीं संभाल पाते, अब अगर लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे तो कैसे संभालोगे सब कुछ। लेकिन बार बार पापा कहते हैं नहीं नहीं जल्दी से ला कर दो, हम सब मिलकर रहेंगे, बहुत आनंद करेंगे। अब पापा की बात तो हमारे लिए आदेश था, इसीलिए जब हम स्कूल से आ रहे थे तो जिस दिन पापा ने लड्डू गोपाल जी के बारे में हमें बताया, उस दिन और बिल्कुल भी देर ना करके पापा के लिए हम लेकर आए एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी। पापा और गुड़िया दोनों ही लड्डू गोपाल जी को पाकर बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि जैसे उन्होंने स्वयं भगवान को ही प्राप्त कर लिया।
उसके बाद तो शुरू हो गया उन दोनों का खेल कूद। पापा और गुड़िया दोनों ही लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा उन्हें अपने साथ रखते थे, उनसे बहुत खेलते थे। हम अपने अपने काम में चले जाते थे, लेकिन लड्डू गोपाल जी को लेकर उनका दिन बड़ा ही अच्छा जाने लगा। और तभी हमारे जीवन में आया एक विकट संकट। एक दिन जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे और वापस आते ही हमने देखा गुड़िया लड्डू गोपाल जी को लेकर खेल रही है। हमने उनसे पूछा, अरे तुम अकेली क्यों खेल रही हो भाई के साथ, दादू कहाँ है? तब उन्होंने कहा, दादू तो कब से सोए हुए हैं, अभी तक उठे नहीं, शायद आज उनका तबीयत खराब है मम्मा। हम जल्दी से भागते हुए पापा के पास गए और बार बार पापा को बुलाने लगे, पापा पापा, इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते हो। गुड़िया कह रही है, कब से सोए हुए हो, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? पापा पापा कहकर बार बार हम अपने पापा को बुलाने लगे, मतलब हमारे ससुर जी को। लेकिन बार बार बुलाने पर भी पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने जल्दी से अपने पति को फ़ोन किया और घर आने के लिए कहा। पति जब घर आए तब हमने अच्छे से देखा तो तब तक पापा ने अपना शरीर छोड़ दिया था, मतलब उनका मौत हो चुका था। इस घटना को देखकर हमसे भी ज़्यादा तो दुखी गुड़िया थी, क्योंकि दादू के बिना उसका कभी नहीं चलता था। लेकिन आज हमें बार बार एक ही डर ये सता रहा था कि अब तो गुड़िया अकेली हो गई, क्या पता कैसे वो रह पाएगी अपने दादू के बिना। लेकिन गुड़िया में एक परिवर्तन हमने देखा। दादू के जाने के बाद आज गुड़िया अकेली नहीं है, उसके साथ उसका भाई, उसका लड्डू गोपाल जी है। वो दादू के लिए बहुत दुखी थी, दादू के लिए बहुत रो रही थी, लेकिन उसका भाई उसके गोद में ही था। रोते रोते ही वो अपने भाई के साथ बात कर रही थी, बार बार कह रही थी, भाई अब मेरे साथ और तेरे साथ कौन खेलेगा? तो चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मैं तेरे पास रहूंगी सदा, तुझसे सारा दिन खेलूंगी, तुझे दादू की याद बिल्कुल भी नहीं सताएगी। यही सब कहकर वो बस अपने भाई के साथ बात किए जा रही थी। भगवान के प्रति इतना प्रेम कैसे गुड़िया सीख गई ये तो मुझे नहीं पता। शायद उसके दादू ने ही उसे सब कुछ समझाया था या फिर सिखाया था। और यही शायद लड्डू गोपाल जी का सबसे बड़ा चमत्कार था हमारे जीवन में, क्योंकि ठाकुर जी जान गए थे अब गुड़िया को अकेला होना है और उनके दादू उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, तो वो फिर से अकेली पड़ जाएगी। एक छोटी सी बच्ची को बहुत कष्ट होगा, इसीलिए शायद दादू के माध्यम से गुड़िया के जीवन में उनके भाई लड्डू गोपाल जी आ गए, ताकि दादू के जाने के बाद उसे कभी भी कोई कष्ट महसूस ना हो और कभी भी उसे अकेला ना महसूस हो। अब गुड़िया 12 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो अपने दादू को बहुत मिस करती है, उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन साथ साथ वो अपने भाई को बहुत प्रेम करती है। वो जब भी अपने भाई को अपने पास लेती है तो यही कहती है, अगर दादू ना होते तो कभी भी तुम मेरे जीवन में ना आते भाई, दादू के प्रेम के कारण ही तो तुम मेरे पास आए हो। जैसे दादू का जाने का दुख उसके जीवन में है, ठीक उसी तरह गोपाल जी का उसके जीवन में आने का खुशी दुगना है। आज गुड़िया सब कुछ समझती है, उसे घर पे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि वो सदा ही अपने भाई को अपने पास रखती है, कभी भी अपने भाई को खुद से अलग करती ही नहीं। दादू का याद उसे सताता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी का प्रेम सारे दुखों को भर देते हैं। अब आप बताइए, गुड़िया के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए।
और साथ ही हमारा पूजा पाठ आप सबको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारी माता रानी आप सबको कैसी लग रही है, हमारे शिव जी आप सबको कैसे लगे, सब कुछ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब मिलकर बोलिए माँ काली की जय, हर हर महादेव की जय। तो चलिए मिलेंगे और एक लीला के साथ। तब तक आप हमारे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। राधे राधे। Thank you.